आप करो विनती, वो खाली नहीं भेजता। आज हरतालिका तीज के दिन कथा सुन रहे हो, ये बाबा का फुलेरा शिव महापुराण के ऊपर लगा है। आप उस फुलेरे की छत्र छाया में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो बाबा देकर भेजेगा, खाली कैसे भेज सकता है? कैसे भेजेगा? विश्वास दृढ़ी करिए, भरोसा पक्का करिए, वो आएगा, देगा, निश्चित है। कह दिया लड़की ने, मैं तुम्हें लड्डू नहीं, गणेश जी कह रहे भगवान शिव जी से, उसने मुझे नहीं दिया। अब गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा पिताजी से, बासी रोटी का लड्डू है और नाटक कितना कर रही है। मोतीचूर का होता तो बात दूसरी थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इशारा कर दिया, आज इसको एक भी लड्डू मत देना। आज गणेश जी को लड्डू नहीं मिलना है। मां के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच कर कहते हैं, मां भूख लगी है, मोदक देना, लड्डू देना। मां कहती आज तो बना ही नहीं है। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए गणेश जी, भैया भूख लगी है। गणेश कार्तिकेय जी बोले, तेरी तो भूख बारी न्यारी है, तेरी भूख कम होती है, एक दो लड्डू से तेरा काम चलता है, नहीं है मेरे पास में। अशोक सुंदरी के पास पहुंच गए, जीजी लड्डू, जीजी के है ही नहीं, रखे थे तो ऊंदरा खा गया, चूहा, लड्डू ही नहीं बचे। ओ अब शंकर जी की लीला बड़ी अपरंपार है। शिव जी ने बड़ी भारी कृपा करी, गणेश जी को भूख लगी, और जब भूख लगती है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे तुम रोज पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, जब भूख लगती है तो बासी रोटी भी निपटा जाते हो। भूख लगने पर है, भूख लगी तो बासी रोटी। अब गणेश जी को याद आया, रात्रि का समय, मध्य रात्रि हो रही है, लड़की बेटी गणेश को पुकार रही है, मेरा गणेश आएगा, 2 लड्डू उसका, आधा पानी उसका, आधा लड्डू मेरा और आधा पानी मेरा। बस गणेश जी को याद आ गया, इतनी रात्रि को मंदिर भी बंद पड़े, कौन भोग लगाएगा, क्या करूं? एक ही बेटी है जो आधी रात को भी मुझे बुला रही है, आधी रात को। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है? 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है? हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं? तो हमने उनसे कह दिया, जब गणेश जी फ्री हों, तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर
और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठ। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ, वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, जब तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता, उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते। शंकर भगवान कुछ नहीं देते, शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है, वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में दो चीजें फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई, दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। कई लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं और उनको अच्छा हॉस्पिटल और उनको अच्छी दवा नहीं मिल पाती है, गरीब बड़ा तड़पता रहता है। कई लोग पढ़ने की आस लेकर बड़े बड़े शहर में जाते हैं, पर अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो राष्ट्र के राजनेताओं को चाहिए, अन्न दो चाहे मत दो, तुम कपड़ा दो चाहे मत दो फ्री में, पर दो चीजें फ्री दीजिए, एक दवाई फ्री दीजिए और एक पढ़ाई फ्री दीजिए, जो मेरे शंकर जी ने सबको दी है।
शिव जी ने दो चीजें फ्री दी, एक गणेश जी से कहा तो बुद्धि दे फ्री, और एक शंकर भगवान ने औषधि दी, इसलिए इसको महामृत्युंजय कहते हैं, वो फ्री दी है। निशुल्क होना चाहिए दवाई और पढ़ाई। मेरा निवेदन है इस क्लिप को काटकर पुणे की धरा से केंद्र की धरा तक जाना चाहिए, जिससे दवाई और पढ़ाई फ्री हो सके। गरीब से गरीब आदमी के लिए, छोटे से छोटे आदमी के लिए दवाई भी फ्री और पढ़ाई भी फ्री। लोग तड़पते रहते हैं, पैसे वाला व्यक्ति इलाज करवा लेता है, ठीक हो जाता है, गरीब बड़ा प्राण त्याग देता है। पैसे वाले व्यक्ति के बच्चे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, गरीब बड़े के लिए कॉलेज नहीं मिल पाता, स्कूल नहीं मिल पाता, पैसा नहीं है। उसको बहुत पढ़ना है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छे नंबर ला सकती है, पर कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला नहीं मिल रहा। शंकर जी जैसी बुद्धि रखना। शिव जी ने मोदक रोक दिया, पार्वती को इशारा करा, मत दे खाने को, इसको लड्डू मत देना। गणेश जी को याद आया जाना है, पहुंच गए। आज सूंड रखकर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रखकर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना है। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो। तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए, विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि। बहुत होड़ लगती है साहब, बहुत होड़ लगती है। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग लगेगा। कितने कुंटल? जम के बोलो जरा। 1.25 कुंटल मोदक का भोग। आज गणेश जी के मंदिर में 1.25 कुंटल लड्डू का भोग।
माइक पे चिल्लाया जाता है 1.25 लड्डू का भोग लगेगा, गणेश जी को भोग लगेगा 1.25 लड्डू का। वहां से जितने लोग निकल रहे हैं, गरीब बड़े के बच्चे भी निकल रहे हैं। वो गरीब के बच्चे सोच कर बैठे हैं रात को 9 बजे बटेंगे, उसके मुंह में राल आ रही है, वो तैयारी कर कर बैठा है। गणेश जी कह रहे हैं तुमने बोलकर उसको तड़फन दे दी और बाद में मुझे भोग लगाओ, तो ये लड्डू मैं स्वीकार कैसे करूं, इसको पाऊं कैसे मैं? 1.25 लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है। 1.25 लड्डू का भोग लगाना है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। तुम आओ 1.25 लड्डू का भोग लगाओ और बांटो सबको, मना नहीं। पर चिल्ला चिल्ला के सुबह से कान भर दिया, सुबह से चिल्ला रहे हैं आज 1.25 खिचड़ी का भोग लगेगा, आज 1.25 लड्डू का भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा, आज भगवान को भोग लगेगा। जितने लोग जा रहे हैं सब गरीबड़ा अमीरड़ा, अमीर को कोई फर्क नहीं, पर गरीबड़ा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को, उसके घर के बच्चों को लगता है शाम को जल्दी से आरती हो जाएगी ना, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे, मेरे को लड्डू मिलेंगे। घर में जो माँ होती है ना, दिवाली पर गुजिया पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, चकली बनाती है, अनारसे बनाती है। घर की माँ जब बनाती है तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं माँ दे देना। माँ कहती नहीं अभी दिवाली की पूजन होगी तब दूंगी, अभी नहीं, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। माँ देना, अभी पूजन हो जाएगी तब दूंगी। घर का बच्चा बिलखता रहता है, रोता है, तब माँ 2 गुजिये मठरी थोड़ा अलग रख देती है और उसमें से निकाल कर अपने बच्चे को दे देती है। माँ सोचती है पूजन होती रहेगी पर बच्चा भूखा है, ले ले मेरे गणेश जी के सामने चिल्ला चिल्ला करके 1.25 लड्डू का भोग लगेगा, 1.25 खिचड़ी का भोग लगेगा, 1.25 ये लगेगा, 1.25 वो लगेगा। बच्चों का हृदय मेरा गणेश किसी को देख नहीं सकता बिलखता हुआ, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है। वो ऐसा लड्डू, वो कहता है दिल से दो मुझे, दिखावे से मत दो मुझे दिखावे से नहीं। यहां इस पावन पंडाल में पुणे की इस धरा पर कई लोग रात्रि में आकर भोजन बांट रहे हैं, कई लोग बिस्कुट बांट रहे हैं, कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं, कई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ भोजन बना कर ले आया, कोई हलवा बना कर ले आया। यहाँ पूरे पंडाल में प्रतिदिन चाहे कथा के समय चाहे रात्रि के समय लोग आकर खिला रहे हैं। वो एक बार भी अनाउंसमेंट नहीं करवाते कि हमने ये बांटा, इसीलिए भोलेनाथ 3 महीने में 4 गुना दे देता है। वो देकर जाते हैं 4 गुना मेरा भोलेनाथ दे देता है। 10 रुपए की पानी की बोतल अगर पिलाई है तो लिख कर रखना कि 10 रुपए का तुमको 3 महीने के अंदर चौगुना कर दिया कि नहीं दिया, लिखना जरूर और सीओर में पत्र भेजना जरूर, क्योंकि हम तो इन पत्रों से जान जाते हैं कि पत्र में है क्या, उससे पहचान हो जाती है कि तुमने क्या लिखा है, क्या देता है वो तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। कथा तो हो जाएगी आज कथा का तीसरा दिन, चौथा दिन है आज कथा का, चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां 6वां और 7वां, 3 दिन बाद हम भी चले जाएंगे, दूसरी जगह कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो ये सब चलता रहता, पर उसने दिया क्या तुमको ये तुम्हें मालूम पड़े। गणेश जी ने कहा ला 2 लड्डू लेकर गणेश जी ने पाया और इतने में गणेश जी ने कह दिया मांग ले। वो सोचती रही मैं क्या मांगू। गणेश जी कहते हैं तूने जो जो सोचा सब तेरा, सब तेरा, जो तूने मांगा है सब तेरा। लड़की चतुर थी, उसने कहा मैंने जो मांगा वो सब मेरा है, पर आखिरी में एक और चीज मांगी थी, याद है तुमको? गणेश जी बोले मालूम है मेरे को। क्या? तुम्हें। कहते हैं ना और क्या दूं मैं तुमको, दिल के सिवाय तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़की ने कहा सब मिले ना मिले, बस एक काम करो, हे गणेश जी तुम इसी जगह पर विराजमान हो जाओ, सिद्ध टेक दे, सिद्ध सुंदर सिद्धि विनायक के रूप में मेरे गणेश जी महाराज विराजमान हो। गणेश जी विराजमान। सुन बेटी,
तूने मुझे यहां पर विराजमान करा है। संसार का जो मनुष्य इस सिद्ध टेकरी पर आएगा और सिद्धि विनायक का दर्शन करेगा, केवल गांव में प्रवेश करते से उसके मन में भी जो चलेगा, तेरे को वचन देता हूं, उसकी झोली उसके मन में आने से ही मैं भर दूंगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धता है, सिद्धता। और रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार है। सबसे पहला नमस्कार। हम लोग नाम लेते हैं ना, जम के बोलते हैं सिद्धि विनायक भगवान की।